अभी जैसे आपने बताया था कि दुर्गा सप्तशती का पाठ 3 साल तक करना चाहिए। अगर कोई इंसान 3 साल तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, तो क्या उससे कुंडलिनी जागृत हो सकती है? क्यों नहीं। पहली बात तो कुंडलिनी जागरण का तात्पर्य भी समझना चाहिए। कुंडलिनी जागरण जो आज मार्केट में चल रहा है वह कुंडलिनी जागरण शायद मेरी भाषा में तो नहीं है कि 1100 रुपये 5100 रुपये की पर्ची कटा लो और कुंडलिनी जागरण हो गया। प्लीज, ये कुंडलिनी जागरण नहीं है। कुंडलिनी जागरण का तात्पर्य क्या है? अब आप इसको ऐसे भी समझे कि कुंडलिनी जागरण, अगर कोई ये कहता है कि कुंडलिनी जागरण हो गया है और मुझे मोटरसाइकिल उसके बाद मिल गई, मुझे गाड़ी मिल गई, मुझे बंगला मिल गया, मुझे पत्नी मिल गई, तो उसका मतलब उससे कुंडलिनी से कोई लेना देना नहीं। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जो है पराशक्ति है, और पराशक्ति आपके अंदर ज्ञान का आलोक जागृत कराती है। जो बुद्ध के अंदर स्वयं वह ज्ञान जागृत हुआ, वह कुंडलिनी शक्ति के उपरांत तो हुआ। क्योंकि कुंडलिनी शक्ति क्या, मूलाधार से सहस्त्रसार की तरफ जाने की यात्रा, चेतना का स्तर जो है उच्च होता जा रहा है। अब आप संसार से बेसिकली अगर हम ध्यान से समझे कि जो नीचे के दो वो हैं ग्रंथियां हैं, ब्रह्म ग्रंथि जो है विशेष रूप से, तो वह ग्रंथि विशेष रूप से संसार के लिए है। जो मूलाधार है और स्वाधिष्ठान चक्र है, वह जब ज्यादा एक्टिव रहता है तो व्यक्ति कामुक अधिक होगा। जिसकी कामनाएं अधिक होंगी, संसार को काम का मतलब है कामनाएं, काम की इच्छा जागृत हुई तो कामनाएं भी होंगी। काम क्लीम बीज रूप से है। क्लीम बीज, यदि आप विशुद्धता के साथ आ जाएंगे, यानी आप अध्यात्म में गहरे जा रहे हैं, तो वही क्लीम बीज मंत्र जो है आपको अध्यात्म का पथ जागृत करा जाएगा। आप में कामना जागृत हो जाएगी, मुझे इस मां के दर्शन करने हैं। लेकिन जब वही क्लीम बीज मंत्र आपको संसार पाना है कि भाई मुझे पत्नी चाहिए, पति चाहिए, XYZ कुछ भी चाहिए वाली बात है, वही क्लीम बीज जो है संसार को देना शुरू कर देगा। लेकिन वहां पर क्या है, वह वीर्य के रूप में निकलना भी शुरू हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि वीर्य जो मूलाधार चक्र है, जो स्वाधिष्ठान चक्र है, जैसे उसके अंदर वीर्य की अधिक उत्पत्ति होगी, काम की तेज जागृत होगा, आपसे रहा नहीं जाएगा, आप वीर्य निष्कलन कर देंगे, आप बाहर चला जाएगा। लेकिन जब वही ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी तो वह कुंडलिनी जागरण के रूप में आ जाएगी और आपके अंदर वह विवेक जागृत हो जाएगा और चेतना का स्तर उच्च होना शुरू हो जाएगा। आप डिस्क्रिमिनेशन कर पाएंगे कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। शिव क्या है? शिव देखिए, ज्ञान और उसमें फर्क होता है क्या? बोध में जो ज्ञान होता है वो पुस्तकों से आप ले सकते हैं। जो अंदर जब कुंडलिनी जागरण हो जाती है तो आपके अंदर बोध जागृत हो जाता है। और ये बोध आपको दुर्गा सप्तशती में विशेष रूप से मां बगलामुखी के कुछ मंत्रों के साथ संपुटित मंत्र करने से वह विवेक और जल्दी जागृत हो जाता है। और श्रावण का मास है जैसे, तो श्रावण के मास में विशेष रूप से एक और बात बोलना चाहूंगा कि मां बगलामुखी के खड़गमाला मंत्र यदि कोई करता है तो मैं आपको ये आश्वस्त करते हुए चलता हूं कि खड़गमाला मंत्र यदि आप करेंगे, कोई भी व्यक्ति करेगा और 11 पाठ डेली करना शुरू कर दे, और मैं आपके माध्यम से आश्वस्त कर रहा हूं, आप 44 दिन करके तिल के तेल की जोत जगाइए, खड़गमाला का पाठ करिए, आप मां के सामने चिट्ठी लिख करके रख दीजिए, मेरी ये समस्या है, आपको रास्ता मिल जाएगा। मतलब एक तरह से चमत्कारी उपाय से हम कह सकते हैं। आप कुछ भी मानिए, मैंने इसको सैकड़ों लोगों के ऊपर वो करा है। और विशेष रूप से जो ये कहते हो कि मेरे ऊपर राहु का हमला होता है, राहु से ये नहीं हो पा रहा, शनि नहीं हो पा रहा, केतु नहीं हो पा रहा, मेरे ऊपर मैं कहीं बाहर निकलता हूं तो ये मेरी नेगेटिव एनर्जी निकली हुई है, मेरा पैर फलानी जगह पड़ गया था तो ऐसा हो गया, ऐसी जगह गए थे ये हो गया, रात को गंदे गंदे सपने आते हैं, ऐसा होता है। आप खड़गमाला करना शुरू कर दो, आपकी सारी समस्या एक सूत्र में है। मतलब संपूर्ण समस्या जीवन की अगर दूर करनी है तो मां बगलामुखी की खड़गमाला का जप पाठ करना शुरू कर दो, आपको पता चल जाएगा। और खड़गमाला किसी को मिलती हो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो हमारे से ले सकते हैं। अच्छा, आपके पास से खड़गमाला हम दे देंगे उसमें।